नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। शुक्रवार को एक खबर आती है कि डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम कासकर पाकिस्तान के कराची शहर में जख्मी हो गया है। उसे हबीब बैंक के बाहर 12 गोलियां मारी गई हैं। लेकिन अगले ही दिन इस खबर पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सवालों के पीछे जो तर्क दिया जाता है उसे हजम करना बेहद मुश्किल है। पहले नूरा, फिर अनीस, और अब किस पर है निशाना? आखिर कौन है डॉन का दुश्मन? वॉइस ऑफ इंडिया आपको दाऊद की एक खबर से बाखबर कराता रहा है। मुंबई में 1993 के हमलों के वांटेड और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम पर कराची में जानलेवा हमला हुआ है। यह खबर भी सबसे पहले वॉइस ऑफ इंडिया आप तक लेकर आया था। आइए देखते हैं आखिर क्या था पूरा माजरा। मुल्क कराची, पाकिस्तान, जगह हबीब बैंक, वक्त रात के 12:30 बजे। एक के बाद एक 12 गोलियां। और जुर्म की दुनिया का शहंशाह जमीन पर औंधा पड़ा था। अगर सूत्रों की माने तो डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के छोटे भाई अनीस इब्राहिम कासकर पर पाकिस्तान के कराची शहर में हबीब बैंक के सामने हमला हुआ है। जुर्म की जिंदगी कब तक, गोलियों से जिस्म बचा रहे तब तक। मुजरिम कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी जिंदगी चंद गोलियों की मोहताज है। चाहे वो गोलियां सुरक्षा बलों की हो या फिर उसी के दुश्मनों की। और दाऊद इब्राहिम के भाई और डी कंपनी के सरगनाओं में एक अनीस इब्राहिम पर भी ये बात बखूबी लागू होती है। अनीस अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से भागा, फिर दुबई में भी उसको खतरा नजर आने लगा तो पाकिस्तान में जा छिपा, लेकिन आखिर उसकी नियति ने उसे घेर ही लिया। खबरों के मुताबिक कराची में उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया है। अनीस इस वक्त कराची के होली फैमिली हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अनीस इब्राहिम को मारी गई गोलियां, कराची में हुआ हमला, बलूच ग्रुप ने की वारदात। खबरों के मुताबिक रात 12 बजे के बाद जब अनीस इब्राहिम अपनी कार से उतर रहा था तभी पहले से घात लगाए बलूची ग्रुप ने उसे अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान हमेशा दाऊद और अनीस के पाकिस्तान में होने से इनकार करता रहा है, लेकिन अनीस पर हमले ने दाऊद और अनीस के पाकिस्तान में छिपे होने का एक और सबूत पेश कर दिया है। मुंबई से संजय प्रभाकर, वॉइस ऑफ इंडिया। अनीस के घायल होने की खबर के अगले ही दिन अनीस खुद एक न्यूज चैनल को फोन करता है और दावा करता है कि मैं जिंदा हूं, और खुद पर हमले की खबर को सिरे से नकार देता है। लेकिन उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है उसे हमारे सूत्र सिरे से नकार रहे हैं। कल तक जो खबर थी सुर्खियों में, अब उस पर उठने लगे हैं सवाल, क्योंकि एक बयान ने किया है हैरान, मैं जिंदा हूं। जी हां, दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम कासकर के मर्डर की जो खबर शुक्रवार को मीडिया में दिन भर सुर्खियों में रही, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। खुद अनीस ने एक टीवी चैनल को फोन करके कहा है कि मैं जिंदा हूं। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक
उस रात करीब 12:30 बजे कराची के क्लिफ्टन पार्क में गोलाबारी हुई जरूर थी। कुछ ही मिनट बाद पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने यह खबर फ्लैश भी की, क्योंकि क्लिफ्टन पार्क एरिया में दाऊद और अनीस का घर भी है, इसलिए पहले अनीस और फिर दाऊद पर भी इस गोलाबारी का शिकार होने का शक जाने लगा। हालांकि एक न्यूज चैनल यह दावा कर रहा है कि अनीस ने खुद उसे फोन किया है और बताया है कि जिस वक्त क्लिफ्टन पार्क एरिया में गोलियां चली वो एक पार्टी में था और जमकर दारू पी रहा था। बाद में वो सो गया और शनिवार को दोपहर बाद ही उठ पाया। इसके बाद उसने जब अपने मरने की खबर टीवी पर देखी तो एक टीवी चैनल को फोन किया और दावा किया, मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जब से दाऊद और अनीस ने हज किया है, शराब को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे में शराब पीकर बेहोश होने वाली खबर को हमारे सूत्र सिरे से नकार रहे हैं। मुंबई में मौजूद हमारे ब्यूरो को जो खबर मिली है उसके मुताबिक वो अभी भी यही कह रहे हैं कि दाऊद के भाई अनीस को गोली लगी है और जिस वक्त यह हादसा हुआ है अनीस के साथ उसका भरोसेमंद साथी आफ्ताब बटकी और उसका ड्राइवर भी मौजूद था। अनीस जिंदा है या जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है, कोई है जिसकी नजरों में दाऊद की हुकूमत खटकने लगी है, क्योंकि इससे पहले भी 2005 में एक बार दुबई में अनीस पर हमला हो चुका है। गौरतलब है कि अनीस इब्राहिम कासकर के लिए रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका है और सीबीआई के साथ साथ इंटरपोल को भी अनीस की सरगर्मी से तलाश है। हिंदुस्तान की टॉप 10 अपराधियों की फहरिस्त में अपने बड़े भाई दाऊद के बाद अनीस दूसरे नंबर पर आता है। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा गया है। दाऊद कभी नहीं चाहेगा कि उसका नेटवर्क कमजोर हो और अगर अनीस को कुछ भी हुआ तो इस नेटवर्क में सेंध लगना तय है। मुंबई से फिरोज खान के साथ दिल्ली से फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फिरोज खान। फिरोज, सबसे पहले वॉइस ऑफ इंडिया ने ही इस खबर का खुलासा किया था कि अनीस इब्राहिम को गोली लगी है। बाद में एक न्यूज चैनल दावा करता है कि अनीस जिंदा है। इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए, ये तो तय है और ये बात साबित हो चुकी है कि कराची में जो है जहां पे दाऊद इब्राहिम का जो बंगला है वहां पे जो है फायरिंग हुई है, ये तो बात पक्की साबित हो चुकी है। और जो है उस वक्त जिस वक्त वहां पे फायरिंग हुई है उस वक्त अनीस और उसका ड्राइवर भी वहां मौजूद था। लेकिन जो है उसके बाद जो कुछ खबरें जो आ रही है, कुछ अखबारों में छप रही है कि जो है उस वक्त जो है जब फायरिंग वहां हुई है उस दरमियान अनीस इब्राहिम जो है किसी पार्टी में था और जो खूब शराब पी रखा था और काफी नशे में धुत था। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि जब से अनीस इब्राहिम ने हज किया है तब से उसने शराब पीना ही बंद कर दिया है और शराब पीता ही नहीं। दाऊद इब्राहिम भी जो है उन्होंने भी हज किया है, उसके बाद से शराब पीते ही नहीं है। बाकायदा अब तो दाऊद इब्राहिम को दाऊद नहीं कहा जाता है, उन्हें हाजी साहब कहा जाता है। और दूसरी बात यह कि वहां फायरिंग हुई तो फायरिंग तो यूं ही नहीं हुई है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो वहां पे जो तस्कर हैं, जो बलूच गैंग है, उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान के जो तस्कर है उन्होंने जो है डी गैंग को पूरी तरह से निशाने पे लिया है और उनकी हर तरह से कोशिश की जा रही है कि जो है डी गैंग को जो है दबाया जा सके और जो है उनके जो कारोबार जो चल रहा है तस्करी का या जाली नोटों का उस पर जो कब्जा जमाया जा सके। जी फिरोज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास फिर आएंगे। पहले मारा गया नूरा, फिर दुबई में हमला हुआ अनीस पर, अब डॉन है निशाने पर। कौन है वो जो डॉन को मिट्टी में मिला देना चाहता है? हम बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।